नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज नोडिया आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा प्रिपरेशन में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने बालक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ा हुआ था। आज का जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ने वाले हैं बालक विकास की अवस्थाएं, अर्थात बालक जन्म के पूर्व से अर्थात गर्भावस्था से लेकर के अपने संपूर्ण विकास के क्रम में जिन जिन अवस्थाओं से गुजरता है उनमें किन प्रकार की विशेषताओं, लक्षणों आदि को प्रदर्शित करता है, इस संबंध में हम थोड़ा सा अध्ययन करने वाले हैं। हालांकि विद्वानों ने जो बालक विकास की अवस्थाएं बताई हुई हैं उनके बारे में अलग अलग इनका मत है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भैया हम केवल बालकों की बात करेंगे, जो कहाँ तक आ रहा है इस अवस्था तक देखेंगे हम लोग, ये जो एक केस आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम यहाँ पर में जो वृद्धावस्था के पश्चात जो मृत्यु पर्यंत की अवस्था है वहाँ तक जाएंगे। तो आप चित्र के माध्यम देखते हैं भैया यहाँ से आपके जो भ्रूणावस्था से लेकर के जन्म के पश्चात बड़े होने के पश्चात बाल्यावस्था, किशोरावस्था और आगे पहुँचे तक की जो संपूर्ण अवस्था है, इसे हमने बाल विकास के रूप में या इनकी अवस्थाओं के रूप में देखा हुआ है। तो यहाँ हम पूरी अवस्थाओं का एक क्रम देखेंगे। क्योंकि आप सभी को जानकारी है कि बाल विकास की अवस्थाओं को हम लोग कैसे बांटेंगे, तो बोले जन्म के पश्चात जब बालक अलग अलग प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करता है तो इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम यहाँ अवस्थाओं को बांटते हैं। क्योंकि जब तक हम लोग लक्षण को नहीं देखेंगे तो जो सेट ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षणों का जो समूह है, जो विशेष आयु वर्ग के बच्चे दर्शा रहे होते हैं, तो उसी के आधार पर हम लोग बालक विकास की अवस्थाओं को बताएंगे। ठीक, तो एक एक अवस्थाओं को हम देखते हुए चलते हैं। यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं भैया कि बालक विकास की अवस्थाओं के संबंध में जो हमारे विद्वान हैं इनमें बहुत सारा मतभेद है। कोई विद्वान कहता है कि भैया जन्म से लेकर के 5 साल तक की हमारे पास कोई शैशवावस्था होगी, तो कोई हमारे पास गर्भावस्था की बात ही नहीं करता है, तो कुछ किशोरावस्थाओं की अवस्थाएं अलग अलग बताती है। तो अध्ययन हमारे पास अस्पष्ट है, लेकिन अध्ययन जो हमारे पास में अस्पष्ट अध्ययनों के परिणाम स्वरूप जो अवस्थाएं हैं वो थोड़ी सी अस्पष्ट हमारे पास आती हैं। अध्ययन तो स्पष्ट रहेगा हालांकि, लेकिन अवस्थाओं की जो जानकारी होगी थोड़ी सी हमारे पास में ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन ही हो सकती है। लेकिन हमें यहाँ पर समझते हुए चलना है कि कोई जो विद्वान है, यदि पर्टिकुलर विद्वान के बारे में जाएगा तो क्या इनकी विशेषताएं या क्या क्रम रहेंगे समझेंगे हम लोग। तो पहला क्रम आएगा बाल विकास की अवस्थाएं, जहां पर सबसे पहला पार्ट था आपका सेले महोदय के अनुसार। तो ये कहते हैं कि भैया बालक विकास की 3 अवस्थाएं हैं। पहली है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यकाल और तीसरा है किशोरावस्था। तो बोले जन्म से लेकर के 5 साल तक की अवस्था शैशवावस्था है, बाल्यकाल 5 से 12 साल तक का बाल्यकाल रहेगा, इसी प्रकार से किशोरावस्था 12 से 18 साल तक की। देखिएगा 18 साल तक इंपॉर्टेंट। अगला रॉस महोदय साहब आते हैं, ये शैशवावस्था बताते हैं 0 से लेकर के 3 साल तक। देखिए अंतर पर्याप्त यहाँ पर में। दूसरा पूर्व बाल्यकाल, तो बोले 3 से, यहाँ बाल्यकाल को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। तो पूर्व बाल्यकाल तो बोले 3 से लेकर के 6 साल तक, उत्तर बाल्यकाल 6 से लेकर के 12 साल तक। अर्ली चाइल्ड एज एंड आफ्टर चाइल्ड एज, ये 2 प्रकार की हमारे पास एज रहेंगी। तो ये चाइल्ड एज जो है या बाल्यावस्था है, इनको हमने 2 भागों में बांट दिया। और किशोरावस्था देखेंगे बोले समानता 12 से 18 साल तक की। किशोरावस्था से आगे ये लोग महोदय जानते नहीं, बोले यहाँ परिपक्वता आ चुकी है, मतलब हमें यहाँ पर में अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैंने परिभाषा बोला हुआ था कि जन्म के पूर्व से अर्थात गर्भावस्था से परिपक्वता तक की अवस्था तक का अध्ययन करना ये बाल विकास के बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत में आता है, ये कुछ विद्वानों ने बताया हुआ था। तो इन्हीं बातों को समझते हैं। हॉरलॉक साहब हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं भैया कि बालक विकास की अवस्थाएं हैं। हॉरलॉक मैडम जो हमारे पास, इनका बहुत अध्ययन मिलेगा बाल विकास के संदर्भ में, ठीक, चाइल्ड साइकोलॉजी के संबंध में। तो हमारे पास सबसे पहले देखेंगे गर्भावस्था, तो बोले जन्म तक की जो अवस्था रहती है वो कहलाती है कौन सी, गर्भावस्था। जन्म के पश्चात जो हमारे पास पार्ट रहेगा कौन सा, आगे चलेंगे हम लोग तो देखेंगे शैशवावस्था, बोले जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक, अर्थात ये जो 14 दिन तक का पीरियड है वहां तक बताया किसके बारे में, बोले शैशवावस्था। आगे चल के बचपन अवस्था, इन्होंने एक और बात इंट्रोड्यूस की हुई है। इनके अलावा बाकी और जो विद्वान है वो कोई बचपन अवस्था नहीं बताते हैं, केवल किसने बताया बचपन अवस्था, तो हॉरलॉक साहब ने। तो केवल 3रे सप्ताह से 2 साल तक कौन सी होती है, बचपन अवस्था। ठीक भैया मान लेते हैं। पूर्व बाल्यकाल तो बोले 2 से 6 साल तक का पूर्व बाल्यकाल हो गया। उत्तर बाल्यकाल तो बोले 6 वर्ष से 12 वर्ष तक में। अच्छा, 6 वर्ष तक का जो पूर्व बाल्यकाल है सभी ने माना हुआ है। उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष तक का होगा। यहाँ देखेंगे ये मतलब कि बाल्यावस्था की अवस्था कब तक होगी, 12 साल तक की होगी, ये ध्यान रखना है। तो इन्होंने सभी ने स्वीकार किया हुआ कि बाल्यावस्था कब तक होगी, 12 साल तक के। उसके बाद कुछ लोगों ने किशोरावस्था बता दी, लेकिन हॉरलॉक साहब जो मैडम जो आती हैं वो कहती हैं कि भैया वयः संधि आएगी या 12 से 14 साल तक की अवस्था में। तो वयः संधि की अवस्था हमारे पास 12 से 14,
13, 14, 11 से 12, 12 से 14, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसी प्रकार से पूर्व किशोरावस्था जो है वो लगभग 13वें वर्ष से प्रारंभ हो जाती है 17 साल तक में। बालिकाओं में जल्दी, बालकों में थोड़ा लेट। इसी प्रकार से उत्तर किशोरावस्था आती है 17 से 21 वर्ष। तो टोटल किशोरावस्था को देखेंगे तो 13 से 21 वर्ष तक की बता दी। यहाँ कितनी थी? 12 से 18 साल तक में। यहाँ 21 साल तक आ जाती बात। अगला देखते हैं प्रौढ़ावस्था साहब। बोले 21 साल से लेकर के 40 साल तक कौन सी है? प्रौढ़ावस्था है। वहीं बात करते हैं मध्यावस्था, तो 40 से लेकर 60 साल तक की अवस्था है। वहीं देखेंगे जीर्णावस्था या वृद्धावस्था की बात करेंगे तो 60 साल से लेकर के जब तक वैलिडिटी रहेगी, मतलब जब तक डेथ नहीं हो जाती है तब तक यह अवस्था हमारी रहेगी। तो टोटल कितनी अवस्थाएं बता दी गई? 11। तो हॉरलॉक के अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं? तो 11 हैं। ठीक इसी प्रकार से रॉस महोदय ने बालक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो बोले 4। कितनी है? तो शैशव, कौन कौन सी है? शैशव, पूर्वाल काल, उत्तर बालकाल और किशोरावस्था। आयु देखेंगे तो यहाँ पर 0 से, यदि पूछेगा रॉस के अनुसार शैशवावस्था तो 0 से लेकर के 3 वर्ष तक। शैशवावस्था किसके अनुसार? सेले के अनुसार तो बोलेंगे 0 से लेकर 5 साल तक। लेकिन यदि पूछ लेता है हॉरलॉक के अनुसार तो बोलेंगे जन्म से लेकर 0 से लेकर के 2 सप्ताह तक। यदि कोई नहीं दिया हुआ है तो केवल आप बताएंगे भैया 0 से लेकर के 2 साल तक की हमारी क्या होती है? शैशव अवस्था होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाएंगे आप। बालिग सब कुछ ठीक है। किशोरावस्था 21 साल तक मानना है आप लोगों को सामान्य दौर में। यदि कोई भी व्यक्ति के नाम लेता है जैसे रॉस के अनुसार तो 18 साल, सेले के अनुसार तो बोले 18 साल। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। तो विद्वान विशेष आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो बाकी कहानी हमारे पास नहीं है। अब देखते हैं एक एक अवस्थाओं को हमारे पास में। ठीक, इनके बारे में समझते हैं। बोले भैया एक यहाँ नॉर्मल कहाना आया। यदि इंग्लिश के कुछ हमारे जो और बाकी लोग हैं उनके अकॉर्डिंग देखते हैं, हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो भैया न्यूबर्न स्टेज आती है कब से? 0 से 1 मंथ की। सुपाइन इन्फेंट जो होते हैं हमारे पास में, ठीक, तो आता है कौन सा हमारे पास? 1 महीने से लेकर के 2 महीने तक का। अच्छा, ये एज होती है हमारे पास जो 1 से 2 महीने तक की एज ऑफ लुकिंग एंड रिस्पॉन्स, देखने और रिस्पॉन्स करने की अवस्था बताई गई है। ठीक, लिफ्ट्स हैंड, हाथ उठाएगा, स्माइल करेगा, हमारे पास जो मूविंग ऑब्जेक्ट चलने वाले थे उनको फॉलो करेगा, ये सारी बातें यहाँ पर आती हैं। अगली हमारे पास आएगी सिटिंग इन्फेंट अवस्था। तो बोले 3 से 6 माह, 6 से 9 माह तक की अवस्था। इनको 2 भागों में बांट लिया। देखते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी कहानी इनकी। अब देखिएगा साहब, तो बोले एज ऑफ अटैक एंड पर्पस ये होती है। तो पासेस ऑब्जेक्ट बिटवीन हैंड्स, टर्न व्हेन कॉल्ड, रोल। यहाँ पर क्या होगा? बच्चे रोलिंग करना शुरू कर देते हैं, हाथ पैर चलाना शुरू कर देते हैं, और इनके साथ साथ जब यहाँ कोई चीज़ पास में लाई जाएगी तो अटैक करना भी शुरू कर देते हैं। ये एक पॉइंट यहाँ पर देखा जाता है। हाथ पैर में कुछ लेके आओ, ठीक, दोनों तरीके से रोल करना, एक तरीके से रोल करना, फिर आपका पलटना जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर बच्चे पलटने शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे अब अगली अवस्था जो आएगी हमारे पास 9 महीने की अवस्था, ठीक, धीरे धीरे सरकना शुरू करते हैं। ठीक, और इसके साथ में सिट, अपराइट, वेव्स, बाय बाय, हाथ पैर चलाना शुरू कर देंगे। और कुछ कुछ हमारे पास बोलना भी शुरू कर, मतलब कि हाथ पैर चलाना इस प्रकार से जो हाथ बाय बाय वाला होता है वो सारी कहानियाँ जाएंगी इनके साथ। अब देखते हैं और अगली अवस्था जो आई 9 से 12 महीने में, तो ये हमारे पास मीनिंग कुछ मतलब कि बोलना शुरू कर देगा। मामा, पापा, डैडा वगैरह जो कुछ बोलेंगे वो शुरू कर देंगे यहाँ पर मैं। इनके साथ साथ बच्चे जो होते हैं लगभग 10 महीने के आसपास जब होते हैं तो वो आपका बैठना और साथ साथ में चलना शुरू कर देते हैं। आपका 12 महीने के समथिंग चलना शुरू करेंगे। एज ऑफ क्यूरियोसिटी एंड मोबिलिटी, ये हमारे पास पॉइंट आएगा। 12 साल के 10 महीने के आसपास रहेंगे तो बच्चा चलना शुरू, 1 साल तक में हमारे पास और अच्छी तेजी से चलना शुरू कर लेते हैं। ये अवस्था है मोबाइल टोडलर नाम से। कम्युनिकेटिंग चाइल्ड, हमारे पास बोलने वाले बच्चे हैं, तो एज ऑफ कम्युनिकेशन इसे कहा हुआ है कौन सा? 3 साल से लेकर के 4 साल तक की अवस्था होती है। ठीक, और 4 साल की अवस्था एज ऑफ इन्वेंटिंग हमारे पास आती है भाई, मैजिकल थिंकिंग, एज ऑफ फ्लुएंसी, ये सारी बातें जाती हैं। स्कूल एज हमारे पास 5 साल के बाद की रहेगी। तो समझते हैं एक एक इन अवस्थाओं को, क्या ये कहती हैं और क्या इनका कंसेप्ट है। देखते हैं साहब। पहला भ्रूणावस्था, इसे हम डिंबावस्था कहते हैं, गर्भावस्था कहते हैं। यह जन्म पूर्व की अवस्था होती है। इसमें विकास अधिक तीव्रता से होता है, मतलब कि बालक जो सेल अवस्था में है उससे धीरे धीरे वृद्धि होगी और इसके साथ में समस्त शरीर का आकार, भार आदि का यहाँ पर विकास होगा। पहली आई कौन सी आपकी? भ्रूणावस्था, गर्भावस्था, सबसे पहला पॉइंट। अगली आती है साहब शैशवावस्था। कौन सी है? शैशवावस्था। तो सामान्य शब्दों में जब भी कभी प्रश्न पूछेगा तो आप बोलेंगे जन्म के पश्चात कौन सी अवस्था होती है, तो बोलेंगे शैशवावस्था होती है। एक शैशवावस्था कब से है? तो जन्म से लेकर कब तक? तो बोलेंगे 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। यदि ऑप्शन में 0 से 3, 3 से 4, 1 से 5, 1 से 2 ऐसा कुछ रहे तो आप क्या लगाएंगे? 0 से 3 लगा देंगे।
ठीक है ना, कहीं कुछ नहीं आना है। तो जन्म से लेकर के जो भी आपके जाए 0 वाला ऑप्शन, ठीक, उसके बाद में 0 से लेकर के 2 साल तक नॉर्मली लगाएंगे आप, नहीं तो ऑप्शन है तो 0 से 3 भी लगा सकते हैं। यदि ऑप्शन आया तो 0 से 4 लगा सकते हैं, यदि 0 से 4 का ऑप्शन अकेला है, बाकी फिर 3 से 4 5 से 6 ऐसा कुछ दिया हुआ है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो बोले जो 0 से शुरुआत होगी वही हमारे पास आएगी। और यदि आपके सामने आ गया भैया शैशवावस्था कब होती है, ठीक, किसके अकॉर्डिंग, हॉरलॉक के अनुसार, तो बोलेंगे 0 से लेकर के 15 दिन, बस खत्म। यदि सैले जाते हैं तो 0 से 5 साल, यदि हमारे पास कौन रॉस महोदय जाते हैं तो 0 से लेकर के 3 साल, खत्म। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन लगाएंगे, ठीक। अब देखते हैं यहां पर मैं, तो बोले जन्म के पश्चात की अवस्था है, तो कुछ समझते भैया बच्चे का जन्म के दौरान में, तो बोले बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका सामान्यतः वजन 6 से 8 पाउंड के लगभग होता है, और जो लंबाई होती है मतलब 7.5 पाउंड के समथिंग इसे कहा जाता है, वही 3.5 किलो हमारे पास लगभग बच्चा रहेगा। इसी प्रकार से बात करें लंबाई कितनी है, तो 19 से 20 इंच के बराबर और लगभग 50 सेंटीमीटर के समथिंग इसकी क्या होगी, हाइट रहेगी या लंबाई रहेगी। अच्छा, अब देखते हैं साहब, तो जब बच्चे का जन्म होगा तो इसकी कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270। कुछ किताबों में 300 भी दिया हुआ है, लेकिन हालांकि मोस्ट जो आपका सेटिस्फैक्टरी आंसर है, जो आंसर्स मिले हुए हमारे पास में है, 270 है। यदि जब 270 है ही नहीं और 300 दिया हुआ तो आप कितने लगा देंगे, 300 लगा देना, 270 लेकिन वास्तविक सही आंसर रहेगा। दूसरी बात करेंगे, क्योंकि कुछ किताबों में आया हुआ है, कुछ प्रश्न आए हुए हैं हमारे पास में कि जहां 300 भी आंसर दिए हुए हैं, लेकिन कितने लगाएंगे आप, 270। अगला, जब बच्चे का जन्म होता है तो सिर का आकार बड़ा होता है, कितना होता है साहब, तो बात करेंगे संपूर्ण लंबाई का या तो होगा लगभग 1/3 या 1/4 के बराबर होगा। कितना होगा, 1/3, 1/3, 1/4 के समथिंग होगा। ऑप्शन देख के लगाएंगे, 1/3 होगा, 2/3 होगा, या हमारे पास कितना होगा, कुछ और तरीके से कुछ भी दे देगा वहां पर मैं ये, ठीक। तो बराबर होता है, आधा होता है, तो आप कितना 1/3 या 1/4 लगाएंगे आप उसके बारे में, ठीक, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे 1/3 आंसर भी आया हुआ है, 1/4 भी आया, दोनों साथ में नहीं देगा, वो ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं, शैशवावस्था में बालक की ज्ञानेंद्रियों का विकास अधिक नहीं होगा, ठीक। हालांकि बात करेंगे यहां पर केवल किनका विकास होगा, तो बालकों में संवेग का विकास होगा। तो इस अवस्था को संवेग प्रधान अवस्था कहा जाता है, या संवेगों के विकास की अवस्था से कहा जाता है। तो बोले संवेग या इमोशंस का विकास कब होगा, तो शैशवावस्था में आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। दूसरी बात करेंगे, इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, समायोजन, एडजस्टमेंट, क्योंकि बालक कहां था पहले, ये भ्रूणावस्था में था, मतलब गर्भ के अंदर, अब नए वातावरण में आया हुआ है, इसलिए इसे हम बोलेंगे कौन से, समायोजन की अवस्था भी कहा जाएगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो बोले समायोजन, एडजस्टमेंट का काल, शैशवावस्था। तो जो बच्चे समायोजित कर लिए गए, एडजस्ट हो गए, वो सर्वाइव कर जाएंगे, नहीं था यहां बच्चों की मृत्यु हो जाती है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक। तो शैशवावस्था बहुत ज्यादा केयर की काल भी इसे कहा जाता है, हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला रहेगा, इस अवस्था के दौरान बालक में नैतिकता का विकास नहीं होता है तथा अहम की भावना, जो या ईगोसेंट्रिक इसे कहा गया है, अहम की भावना अधिक होती है, ईगोसेंट्रिक अवस्था बताई गई है। अगला देखते हैं, नवजात शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 140 बार धड़कती है, ये प्रश्न आया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। तो एक बात तो आप समझिएगा, मैं वही सारी बात करूंगा जो आपके सामने कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, मैं अनावश्यक कोई बातें और नहीं पढ़ाने वाला हूं। इंपॉर्टेंट जो है वो सारी बातें रहेंगी, और सारे फैक्ट हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आए हुए हैं, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा, पूरा लर्न करना आप लोगों को। अब चलते हैं साहब दूसरी अवस्थाओं के रूप में। बोले शैशवावस्था की विशेषताएं क्या है, बोले शरीर का विकास तेजी से होगा, भार एवं लंबाई में तेजी से वृद्धि होगी। इस अवस्था में जो प्रथम 3 वर्ष कुछ लोगों को मानना है, वहां यहाँ गति तेजी से होगी, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएगी। इंद्रियों, कर्म इंद्रियों आदि का विकास क्रमिक रूप से होगा, एकदम से तेजी से नहीं होगा। शैशवावस्था में बालक के शरीर ही नहीं अपितु मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि में पर्याप्त तेजी से आने लगती है। बच्चा धीरे धीरे पहले कुछ नहीं समझता है, अचानक बहुत जल्दी कुछ ना कुछ कैच करने की पावर समझ आने लगती है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु में लगभग सभी मानसिक शक्तियां कार्य करने लगती हैं, ऐसा विद्वानों का कहना है, यह हमें ध्यान रखना है। और शारीरिक एवं मानसिक तेजी के कारण इस अवस्था में शिशु के सीखने की प्रक्रिया तेज हो जाती है तथा बहुत सारी आवश्यक बातों को वो सीख जाता है, ये बात हमें ध्यान रखना है। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं हमने यहाँ देखी हुई है। अगला यहाँ प्रश्न ध्यान रखना है कि शैशवावस्था का काल कौन सा है। दूसरा, यहाँ पर में समायोजन का काल कैसे कहा जाता है, बालक में संवेग का विकास कब होता है, खत्म, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है यहाँ पर में। हाँ, एक और काम की चीज कौन सी होती है, जन्म के दौरान बालक का वजन, लंबाई, हड्डियों की संख्या और साथ में आपका जो सिर का आकार होता है वो, और हृदय धड़कने की गति,
ये सारी बातें यहाँ पे आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली हमारे पास रहेगी बाल्यावस्था। तो बोलेंगे ये होती है 2 से लेकर के 12 साल तक के, मतलब शैशवावस्था से लेकर के कहां तक रहेगी, जो हमारे पास 12 साल तक की अवस्था है वो रहेगी बाल्यावस्था। तो यह अवस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जब शैशव काल के बाद आते हैं। इसमें बालक के शारीरिक विकास में मुख्य रूप से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यहाँ इस अवस्था में बालक का मानसिक विकास प्रारंभ होने लगता है तथा बालक अत्यंत जिज्ञासु प्रकार का हो जाता है। हम बात करें बाल्यावस्था को कुछ विद्वानों ने स्मार्ट एज भी कहा हुआ है, इसे चुस्ती की आयु कहा हुआ है, गंदी अवस्था डर्टी एज या जिज्ञासु प्रवृत्ति कहा हुआ है। यहाँ प्रश्न आए हुए हैं ना तो पूर्व बाल्यकाल ना तो उत्तर बाल्यकाल, बल्कि किसके लिए है, दोनों के लिए। बाल्यावस्था की बात कर रहा हूं यहाँ पर, है ना। स्मार्ट एज, चुस्ती की आयु, गंदी अवस्था या जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था। जिज्ञासु क्यों बोला भैया, बार बार प्रश्न पूछता है इसलिए। स्मार्ट एज या चुस्ती की आयु क्यों बोला हुआ है, क्योंकि बहुत ऐसे फुर्तीले होते हैं, दिन भर घूम रहे हैं, यहाँ से वहां चल रहा है, पूरा हाथ पैर इधर से इधर में। ठीक, गलती से उनको वो लाइट वाले जूते पहना दो या आवाज वाले जूते पहना दो, दे उनका पैर में हवा, मतलब कि ऐसे चलने की आदत हो जाती है। तो थकते कब हैं, जब वो रात में सोने वाले होते हैं, फिर रोते हैं भैया मम्मी मम्मी एक साथ में। तो दिन भर इतना हल्ला करेंगे, रात के टाइम रोएंगे फिर ये। स्मार्ट एज, चुस्ती की आयु, जैसा बोला फटाफट तैयार हो जाते हैं। गंदी अवस्था अपनी पूरी शरीर का ध्यान रखने की अवस्था नहीं होती है, जैसा चल रहा चलने दो, क्या गंदा हमको नहीं पता। इनके साथ साथ जो कोमल हड्डियां थी उधर की, वहां इनमें मजबूती आना शुरू हो जाएगी, साहब देखेंगे हम लोग यहाँ पर में। अगला, इस अवस्था को विद्वानों ने 2 भागों में बांटा हुआ है, एक आता है पूर्व बाल्यकाल, दूसरा आता है उत्तर बाल्यकाल। तो पूर्व बाल्यकाल 2 से 6 साल तक के, अर्थात तीसरे वर्ष से 6 साल तक का। वहीं उत्तर बाल्यकाल तो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक में, मतलब 7वें वर्ष से 12 साल तक। 7वां वर्ष प्रारंभ होगा, मतलब 6 वर्ष खत्म हो जाएंगे, तो 6 वर्ष के बाद से लेकर के 12 साल तक का, 2 से 6 वर्ष तक। याद रखेंगे 2 से 6, 6 से 12, ये हमारे पास उत्तर बाल्यकाल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से और हमारे किशोर अवस्था से आए, आप याद रखेंगे। ठीक, और ये पूरी बाल्य अवस्था के बारे में या जो बालक की अवस्थाओं के संबंध में जो प्रश्न रहेंगे, हर बार मिलेंगे 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे। 30 में से कम 2 या 3 प्रश्न, कई बार 4-4 प्रश्न भी यहां से पूछे गए हैं। आप अच्छे से याद करके रखिएगा इसको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस संदर्भ में। तो बोले बाल्यावस्था जो होती है, तो उसमें देखते हैं पूर्व बाल्यकाल। तो कब से कब तक साहब, तो यहां पर में आती है 2 से लेकर के 6 साल तक, यह अवस्था थी। इस अवस्था में क्या होगा, तो 6 साल का बालक धीरे धीरे बड़ा होगा, माता पिता के पीछे पीछे जाएगा, स्कूल जाना शुरू कर रहा है कि नहीं, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, प्री स्कूल एज। बच्चा खिलौना से ज्यादा खेलता है तो इसे बोलेंगे कौन सी, टॉय एज इसे कहा जाता है। ठीक, बच्चा यहां वहां देखता है तो ढेर सारे प्रश्न पूछता है, इसलिए क्या बोलेंगे, बालक को जिज्ञासु प्रवृत्ति का कहा गया है। प्रश्न पूछने का काल भी इसे कहा जाता है। स्कूल पूर्व अवस्था इसे कहा जाता है। अच्छा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, समूह पूर्व अवस्था, प्री गैंग एज भी कहा जाता है। प्री गैंग एज, टॉय एज एक, प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज। बालकों में संवेग प्रदर्शन मूल प्रवृत्तियों के आधार पर होते हैं। मूल प्रवृत्तियां जैसा उनमें रहेगी वैसे इसके आधार पर संवेग प्रदर्शन करेंगे। इनकी कल्पना में सजीवता होगी, जैसा देखेंगे वैसा सोचेंगे। इनके साथ साथ बालक आत्म केंद्रित होता है, ईगो सेंट्रिक होगा, सेल्फ सेंट्रिक होता है, इसे हम बोलेंगे। इनके साथ साथ इनमें नैतिकता का अभाव होता है। पता चला पापा ने कुछ बोले, पापा ही को जड़ दिए, मम्मी को जड़ दिए, ऐसी सारी बातें। क्योंकि बाद में हमें समझ में आता है भैया पापा को नहीं मारना चाहिए, बड़े आदमी हैं, सब कुछ सारी चीजें हैं, लेकिन यहां समझ में नहीं आता है, बुरा लगा मार दिए, नैतिकता का अभाव की बात। ठीक है ना। तो ये सारे कंसेप्ट रहेंगे पूर्व बाल्यकाल की, इसे स्मार्ट एज भी कहा गया है। ठीक, इनके साथ साथ यहां सारस अवस्था की कहानी मिलती है। सारस अवस्था समानता ये उत्तर बाल्यकाल या संपूर्ण बाल्यकाल के लिए लिया जाता है, देखेंगे हम लोग। अब उत्तर बाल्यकाल देखते हैं भैया 6 से 12 साल, तो बच्चा यहां स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो बोले स्कूल एज इसे बोलेंगे हम लोग। स्कूल एज के अलावा अगला और नाम मिलेगा इसके संदर्भ में, बोलेंगे कौन सा, तो यहां पर कहते हैं प्राइमरी स्कूल एज इसे कह सकते हैं ये। ठीक, प्राइमरी मतलब 6 से 12 साल, तो वो हमारे पास 8वीं तक की कहानी जाती है। ठीक, अगली और कहानी, तो यहां पर वर्तमान में अब जो नए कंसेप्ट चेंज हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो पूर्व बाल्यकाल था हमारे पास में, उसे आंगनवाड़ी बोल सकते हैं हम लोग, या हमारे जो और स्कूल आते हैं कौन से वाले देखेंगे कई बार आप लोग, जहां हम लोग कहते हैं ना आंगनवाड़ी है, या फिर आपका पास प्ले स्कूल की अवस्था, यहां आप बच्चों को प्ले स्कूल पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ये स्कूल की अवस्था है। प्री स्कूल, प्ले स्कूल, स्मार्ट एज, ईगोसेंट्रिक, ठीक, जिज्ञासु प्रवृत्ति, टॉय एज,
समूह पूर्व, गैंग, प्री गैंग एज, ये सारी अवस्था इसे कहेंगे। इसे कहते हैं अनुकरण की अवस्था। कई बार ये पापा की नकल बताएगा, मम्मी कैसा मारते हैं तो रो के बता, हंस के बता, मतलब कि पीट के बताएगा, रो के बताएगा, तो जैसे दादी कैसे चलती है तो चल के बताएगा। ये सब कुछ यहाँ पे काम शुरू कर देंगे लोग। अनुकरण मतलब कॉपी करना, इसलिए कई बार इसे बंदरों की अवस्था भी कुछ लोगों ने कहा हुआ है, मतलब बंदर या तोते की अवस्था, कॉपी करने के कारण में से कहा गया है। अगला चलते हैं भैया उत्तर बाल्यकाल। तो ये प्रारंभिक स्कूल की अवस्था, और साथ साथ इसे कहा गया है प्रारंभिक समाजीकरण की अवस्था, क्योंकि अभी तक तो क्या हो रहा था, बच्चा जिधर मम्मी चली पापा चला उनके जैसे पूंछ बन के चले। अब बच्चा स्कूल जाएगा तो ये प्रारंभिक स्कूल की अवस्था, और अब नए वातावरण में जाएगा इसलिए प्रारंभिक समाजीकरण की अवस्था बोलेंगे। इस अवस्था में बालक समाज के नियमों के साथ तथा संवेगों के साथ संयोजन करना सीख जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। संयोजन करना कैसे, बेटा यहाँ पे खाना नहीं है, मैडम बैठी ना स्कूल में, ठीक बेटा ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना, दुनिया भर के नियम वगैरह सीखना शुरू कर देंगे यहाँ पर में, ये जो मैडम जी बताएंगे हमारी। इनके साथ आता भैया इस अवस्था में बालक को अच्छे बुरे की पहचान होने लगती है, इसके साथ धीरे धीरे व्यवहार करना शुरू कर देगा। यह अवस्था भी जिज्ञासु प्रवृत्ति की होती है, कुछ मात्रा में रुचियों में परिवर्तन होगा इस अवस्था में। इसे हमने यहाँ पर स्टोर करने की अवस्था भी कहा हुआ है, स्टोर मतलब संग्रह करने की अवस्था भी कहते हैं। साथ साथ हम बात करेंगे जो पूरी उत्तर बाल्यकाल होता है इसे सारस अवस्था भी कहा हुआ है, और खेलने की अवस्था भी अवस्था इसे कहेंगे हम लोग। एक टोली, गैंग एज भी कह सकते हैं इसको हम लोग, टोली की अवस्था, गैंग, छोटे छोटे समूह में रहना शुरू कर देते हैं बच्चे। तो ये सारी बातें हमारे पास दोनों के लिए आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे बातों को यहां ध्यान रखेंगे। अगला चलते हैं साहब, ये तो कुछ विद्वान आते हैं, कहते हैं भैया क्या क्या बाल्यावस्था के बारे में। तो कॉल ब्रूस साहब आएंगे, कॉल एवं ब्रूस कहते हैं बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। क्या कहेंगे इन्होंने, अनोखा काल है, एक पहली बात। तो जीवन का अनोखा काल किसने कहा है, कॉल एवं ब्रूस। किसको, बाल्यावस्था कहा गया है, ठीक। वास्तव में इनका कहना है फिर आगे, तो वास्तव में माता पिता के लिए है बालक विकास की इस अवस्था को समझ पाना बहुत मुश्किल है। पता नहीं क्या कहना चाहते हैं बच्चे, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, कई बार में सारी बातें हैं। इनके अलावा बालक रॉस अवस्था, रॉस साहब ने कहा हुआ है कि बाल्यावस्था बच्चों में मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल भी कहलाती है। छद्म परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता की। क्यों साहब, बच्चे ऐसी बात करें जैसे बहुत बड़े हो गए हैं, ठीक, इसलिए इसे कहते हैं छद्म परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, ठीक। बड़े दिखाने का प्रयास करना, करेंगे गलती मालूम है लेकिन बड़े दिखने का प्रयास करेंगे, ये बात हमारे पास आती है। स्ट्रेंग साहब कहते हैं कि शायद ही ऐसा खेल हो जैसे 10 वर्ष तक की अवस्था में बालक ने ना खेला हो। जो आसपास के रहे होंगे सारे खेल खेल चुके हैं, ठीक। वो ट्रेन चढ़ने वाला, बस में बैठने वाला, ऊपर हमारे पास में आपके जो नदी पहाड़ टाइप के जो कहलाते हैं वो वाले खेल लेते हैं, ठीक। आपके जो दुनिया भर के खेल हैं सब खेल चुके होते हैं। हाँ, बस कौन से वाले भैया देखे ही नहीं है हमने, आपका स्नूकर प्रकार के तो नहीं खेल पाएंगे, कैरम देखे ही नहीं है तो नहीं खेल पाएंगे। हाँ, जो वातावरण में उपलब्ध कराया गया उसको तो खेल पाएंगे वो लोग, और भी आसपास में जो देखते हैं वो तो खेल ही लेंगे। इनके साथ हमारे पास किलपेट्रिक साहब आते हैं, वो कहते हैं भैया बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा गया। किसने कहा है, ये किलपेट्रिक साहब ने, ठीक। हालांकि हमारे कुछ विद्वान लोग कहते हैं भैया प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कौन सी है, किशोरावस्था, लेकिन किलपेट्रिक साहब ने इसे कहा हुआ है, ठीक। साहब बात करेंगे किलपेट्रिक के अनुसार, तो ये आती है हमारे पास ये अवस्था। अगला फिर ब्लेयर जॉन्स एवं सिम्पसन के अनुसार बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य आदि इन सब का निर्धारण कुछ हद तक हो जाता है। ये बात कही गई, किसने बोला, ब्लेयर जॉन्स सिम्पसन के अनुसार। अब देखते हैं गेसल के अनुसार बाल्यावस्था में प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 6 वर्षों से अधिक या दोगुना सीख लेता है, ये बात कही गई है। बाद के 6 वर्षों से प्रथम के 6 वर्षों में बालक अधिक सीख लेता है, किसने बोला, गेसल ने। न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष की आयु शरीर तथा मस्तिष्क के लिए सर्वाधिक ग्रहणशील होती है। ये ऐसे टॉपिक पूछ लेगा, किसने बोला हुआ है आपको बताना पड़ेगा। अब देखते हैं भैया न्यूमैन साहब, तो न्यूमैन का कहना है कि 5 वर्ष तक की आयु। अब देखते हैं साहब फ्राइड साहब आते हैं न्यूमैन के बाद, उनका कहना है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये वास्तविकता भी होती है भैया, बस बच्चों का जो मस्तिष्क है, जो हमारे पास में एक मनोवृत्ति है, उसका निर्माण यहाँ हो जाता है, ऐसा इनका कहना था फ्राइड साहब का, ठीक। तो ये सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट कथन है, आपको याद रखना है।
ठीक, किसके बारे में? तो बाल्यावस्था के संबंध में। एक और फिर से बात करेंगे, अनोखा काल, तो वही सेम आ गया, कॉलब्रूस के अनुसार में कहा गया है कि भैया बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। आगे चलते हैं, यहां पर मिलेगा वयः संधि के बारे में। तो यह 12 से 14 वर्ष के मध्य की बताई गई है। इसे बोले हमें कौन सा? ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल पीरियड इसे आप समझेंगे तो ट्रांजिशनल मतलब कि संक्रमणीय अवस्था है। ये संक्रमणीय अवस्था कैसी? क्योंकि एक जो किशोरावस्था थी वो प्रारंभ होने वाली है और यहाँ समाप्त कौन सी हो रही है? बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था आकर के समाप्त होगी, उसके बाद किशोरावस्था प्रारंभ होती है, तो यहाँ संक्रमणीय काल आता है। इसे हमारे पास प्यूबर्टी एज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस दौरान शारीरिक लक्षण परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। कैसे भैया? तो बोलेंगे कि जैसे दाढ़ी पे बाल आना, आवाज मोटी होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाना, ये सारी आपकी विशेषताएं होती हैं, ये दिखाई देने शुरू हो जाती हैं। और इस अवस्था को हम कहते हैं कि एक सेतु का काम करती है, पुल का काम। बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नोन एज पुल बिटवीन एडोलसेंट एज एंड चाइल्ड एज। तो चाइल्ड एज और किशोरावस्था के मध्य पुल का कार्य कौन सी अवस्था करती है? तो आप बोलेंगे वयः संधि या प्यूबर्टी एज, या इसे मतलब ट्रांजिशनल जोन से बोलेंगे हम लोग। अब देखते हैं साहब, तो बोले बाल्यावस्था, यह अवस्था बालिकाओं में जल्दी देखने को मिल जाती है लगभग 11 वर्ष तक के आसपास में। तो 11 से 13 वर्ष के बीच में, वही बालकों में बाद में देखने को मिलती है। तो बालिकाओं में जल्दी, बालकों में लेट होती है, हमें ध्यान रखना है। तो बालिकाओं में 11 से 13, क्योंकि हम लोग देखते हैं भी बालिकाओं का विकास जल्दी हो जाता है शुरू, वहीं बालकों का तो उस मात्रा में लेट होता है, हमें ध्यान रखना है। ठीक, ये आई वयः संधि। तो वयः संधि पुल के बीच में है, संक्रमणीय है, किशोरावस्था और बाल्यावस्था को जोड़ने वाली, संधि कराने वाली अवस्था है वयः संधि, प्यूबर्टी एज या ट्रांजिशनल अवस्था स्टेज हम बोलेंगे। अगला हमको मिलता है भैया किशोरावस्था। तो बोले किशोरावस्था जो है वो 12 वर्ष के लगभग, कुछ विद्वान बोलते हैं 18 साल तक। किसने बोला? रॉस ने भी और सेले ने भी। लेकिन बाकी अधिकांश विद्वान इसे कहते हैं 12 से लेकर के 21, क्योंकि प्रत्येक विद्वान ने यहाँ वयः संधि के बारे में वर्णन नहीं किया हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति ने, किसने किया? केवल जो हमारे पास में हॉर्लॉग साहब हैं, हॉर्लॉग जी हैं, उनके द्वारा, मैडम के द्वारा। इनके अलावा किसी ने बोला है। इसलिए अधिकांशतः विद्वान फिर कहते हैं भैया कि 12 से लेकर के 21 साल तक कौन सी? किशोरावस्था। यदि आ जाए कभी, हाँ, तो 13 से लेकर 21 आप लगा सकते हैं, 12 से 21 भी लगा सकते हैं। लेकिन यदि आ जाए केवल हमारे किसके अनुसार में नाम आता है, हमारे हॉर्लॉग के अनुसार में, तो 13 से लेकर के 17 साल तक कौन सी है? पूर्व किशोरावस्था, उसके बाद उत्तर किशोरावस्था। अब देखते हैं साहब किशोरावस्था के बारे में। तो किशोरावस्था शब्द की उत्पत्ति एडोल्सियर से हुई है, लैटिन भाषा के, जिसका अर्थ होता है वृद्धि होना। सिंपल सी बात करेंगे, एडोल्सियर वृद्धि होना। तो इस अर्थ में वृद्धावस्था जो किशोरावस्था की अत्यधिक वृद्धि और विकास की अवस्था को रूप में जाना जाता है। इसको समझा जाएगा अधिक विकास, अधिक वृद्धि की अवस्था। इस अवस्था में बालक और बालिकाओं में आश्चर्यजनक वृद्धि और परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये बात हमारे पास विद्वान कहते हैं। किशोरावस्था की शुरुआत या अंत कब तक होगा, इस बातों में कई बार मतभेद विद्वानों में। तो कुछ लोग 18 साल मानते हैं, कुछ लोग 21 साल मानते हैं, कुछ लोग 20 साल मानते हैं, कुछ और 25 तक पहुंचा देते हैं, कुछ 15 साल तक मान लेते हैं साहब। तो ये सारे अंतर यहाँ पर रहेंगे। 15 साल जनरली कुछ लोग नहीं कहते हैं, तो 18 साल जनरली कहते हैं इसके बारे में। तकनीक पर टेक्निकली रूप में हम बोलेंगे, जब किसी बालक या बालिका में यौन संबंधी परिपक्वता अर्थात संतान उत्पन्न करने की क्षमता आ जाए, तो वह कहलाता किशोर। हालांकि इस संदर्भ में फिर हमारे कुछ विद्वान कहते हैं भैया कि ये तो गलत बात हो गई ना, क्योंकि कुछ हमने देखा हुआ कई बार केस होते हैं, जैसे 14 वर्ष 15 वर्ष की उम्र में माँ बनने की कहानी आ जाती है, तो तब क्या उसको हम लोग किशोर बोल दें क्या? नहीं। तो वहीं कुछ विद्वान कहते हैं भैया कि जब वह या बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से परिपक्व होकर समाज समुदाय में एक वयस्क व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लग जाए, तो उसे हम कहते हैं किशोरावस्था। और उसके साथ साथ यहाँ पर परिपक्वता की अवस्था मानी जाएगी, और यह अवस्था होगी 13 से 21 साल तक की। ठीक, तो हमें ध्यान रखना है, एक व्यक्ति कौन से? हॉर्लॉग के अनुसार पूर्व किशोरावस्था, तो बोलेंगे 13 से 17 साल, और उत्तर देखेंगे तो 13 से लेकर के 18वें साल से या 17 साल से लेकर के 21 साल तक खत्म उत्तर। बाकी किसी ने पूर्व और उत्तर में नहीं बांटा हुआ है। हालांकि हम इनके बहुत सारा अंतर को पूर्व उत्तर करके नहीं बांट सकते, क्योंकि समान सेट ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पास समान दिखाई देंगे। क्लियर है? अब देखते हैं भाई कुछ विद्वान क्या कहते हैं। तो स्टैनले हॉल साहब आते हैं। कौन आते हैं? स्टैनले हॉल। वो कहते हैं, स्टैनली हॉल साहब, इसे तूफानों की अवस्था बोलिए। किसे? किशोरावस्था को। किशोरावस्था तूफानों की अवस्था है। किलपैट्रिक साहब कहते हैं कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? तो बोलेंगे किशोरावस्था है। जीवन का बसंत काल किसे बोला हुआ है? तो इससे ही कहा हुआ है। हम इसे कहते हैं किशोरावस्था को टीन एज भी कहते हैं।
ठीक, अगली, स्टैनली हॉल किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध, झंझावत और तूफान की अवस्था है। क्यों? क्योंकि यहां कहा गया है संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं यहां पर में? संवेगों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ठीक, अब और विशेषताएं देखेंगे हम लोग। रॉस साहब कहते हैं ये किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल है, क्योंकि संवेगों का विकास कहां हुआ था? शैशवावस्था में। यहां परिवर्तन कहां आ रहा है? इसमें आ रहा है। ये बात करेंगे हम लोग। तो फिर से नए प्रकार के परिवर्तन, नए प्रकार के एडजस्टमेंट की कहानी कहां आएगी? किशोरावस्था में। तो इसलिए हमारे पास कहते हैं भैया ये एज बड़े बिगड़ने की एज होती है। जो संभल गए तो संभल गए, जो बिगड़ गए तो बिगड़ गई कहानी आती है। ये अवस्था हमारे पास रहेगी किसमें? किशोरावस्था। अगला रहेगा, किलपैट्रिक साहब कहते हैं कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है या कठिन सीढ़ी रहेगी। ये पूरा इनका सेंटेंस था। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी शक्ति हैं और आशा को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए किशोरावस्था पर अधिक ध्यान, अधिक समझ की आवश्यकता होती है। ये बात कही गई है। ठीक, क्लियर है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट महत्व की बातें हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब मेरा एक प्रश्न, किस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी लोग, है ना। अगला चलते हैं, किशोरावस्था विशेषता क्या है साहब? तो बोले किशोरावस्था में बालकों में सर्वाधिक संवेगात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक, दूसरा संवेगात्मक परिवर्तन कैसे? कि जो भाव है, संवेग है, सारे परिवर्तन होंगे यहां पर में। इस अवस्था में बालकों में शारीरिक विकास में भी परिवर्तन देखने मिलते हैं। मैंने बताया प्यूबर्टी एज होती है, बाल दाढ़ी में आना, सब जगह हमारे पास ये कंसेप्ट रहेंगे। फिर उसके बाद में आपका परिवर्तन आना आवाज़ों में, ठीक, ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होना बालिकाओं में, ये ऐसे हम बोलेंगे। इस अवस्था में बालक में स्वतंत्रता, विद्रोह की भावना विकसित होती है। बालक जो होते हैं घर के बजाय बाहर रहना पसंद करते हैं। घर वालों ने कुछ बोला तो समझते हैं कि यार हमारे पास में बहुत ज़्यादा दबा दिया गया है, सब कुछ हमारे पास में गड़बड़ हो रहा है, तो विद्रोह, स्वतंत्रता चाह रहे होते हैं। इसलिए इसे तूफान काल भी कहा जाता है। तो तूफान काल किसने कहा है? फिर से आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि किशोरावस्था को तूफान काल किसने कहा हुआ है। आपको स्लाइड पलटे बिना, पीछे गए बिना बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। इसी प्रकार से इस अवस्था को समूह की अवस्था, मतलब समूह अधिक तवज्जो देने वाली अवस्था कहा जाता है। टोली की अवस्था तो वो रहेगी गैंग एज वाली, लेकिन जो समूह था, ग्रुप एज की बात करेंगे, किशोरावस्था जाएगी। इस दौरान बालकों की मित्रमंडली में अधिक विकास होता है, साथ ही इस दौरान बनने वाले मित्र अधिक स्थायी प्रवृत्ति के देखे जाते हैं। इस अवस्था में बालक अपने व्यवसाय या भविष्य का निर्धारण करना प्रारंभ कर देते हैं। यह हमें ध्यान रखना है कि भैया आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, क्या करना है, सारी बातें। इसे तनाव एवं परेशानी की अवस्था भी कहा गया है। साथ ही किशोरावस्था को सुनहरा काल, गोल्डन एज भी कहा हुआ है। गोल्डन एज भी कहा हुआ है। साथ ही इस अवस्था में विषमलिंगी भावना का विकास भी होता है। तो किशोरावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बताई गई, हमें ध्यान रखना है। यहां से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला हम देखते हैं कि प्रौढ़ावस्था किशोरावस्था के बाद बताई गई अवस्था है।